हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट JRF अड्डा में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि यहाँ आज देख रहे हैं कि कुछ पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है। तो यहाँ देखिए, ऊपर जो लेफ्ट साइड में है रेड में, को हम ओपन करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये जो ब्लू कलर की दिख रही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च एसोसिएट एंड लाइब्रेरियन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ रही है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए आई है। तो इसको हम ओपन करते हैं फ्रेंड्स, और इसको हम PDF मोड में कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या रिक्रूटमेंट आई है। देखिए, जो फॉर्म इशू हुई है इसकी, तो फ्रेंड्स वो 8 दिसंबर को ही इशू कर दी गई है। अब इसमें जो पोस्ट आई है हम देखते हैं कि इसमें किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, रिसर्च एसोसिएट के लिए आई है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं किस किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आई है। तो इसमें जब हम देखते हैं, जैसे कि है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसमें 2 तरह की पोस्ट हैं। जैसे कि एक है दिल्ली कैंपस के लिए, एक है साउथर्न कैंपस। तो इसमें पोस्ट भी 2 टाइप की हैं। जैसे कि एक है कि टीचिंग और एक है नॉन टीचिंग। जैसे कि लाइब्रेरियन है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो टीचिंग पोस्ट पहले बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। जैसे कि ये ग्रुप A का है, और इसमें दिल्ली कैंपस के लिए इसमें 4 पोस्ट आई है, और साउथर्न कैंपस की 3 पोस्ट आई है, और टोटल जो है वो 7 पोस्ट है। और इसमें जो कैटेगरी वाइज देखे हैं तो UR में 3 पोस्ट है, OBC में 2 पोस्ट है, SC में 1 पोस्ट है, EWS में 1 पोस्ट है। और रिसर्च एसोसिएट की बात करें तो इसमें दिल्ली कैंपस के लिए 4 पोस्ट आई है, और जो इसमें टोटल रिक्रूटमेंट है वो 4 है, और UR की रिक्रूटमेंट 1 है, फिर OBC में 0 है, और SC में 2 है, और EWS में 1 है। और वहीं हम लाइब्रेरियन की बात करें तो फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन सिर्फ साउथर्न कैंपस की पोस्ट आई है जिसमें 1 पोस्ट है, और वो ये सिर्फ UR कैटेगरी के लिए है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वालिफिकेशन और एज की हम बात करें तो यहाँ जब नीचे आते हैं तो देखते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री विथ 55% होना चाहिए इन सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस में इन्वायरमेंट, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग या फिर डाइजेस्टर मैनेजमेंट और एलाइड सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क इन इट इज़ इक्विवेलेंट इन मास्टर डिग्री। यानी कि जो भी सब्जेक्ट दिया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट का, जैसे कि सोशल साइंस, ये सब जितने सब्जेक्ट दिए हैं इसके साथ आपका मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका MPhil अथवा PhD होना चाहिए फ्रेंड्स। और जो एज होना चाहिए वो 1 जुलाई को इस ईयर का जो है वो 35 मैक्सिमम होना चाहिए। और इसमें जो रिलैक्सेबल तो दिया गया है, जो रिलैक्सेशन फ्रेंड्स है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो उनको 5 ईयर्स का दिया गया है यहाँ। और रिसर्च एसोसिएट पोस्ट की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री आपका इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, फिजिकोलॉजी में होना चाहिए, साइकोलॉजी में, फिर सोशियोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर
ला बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर IT या फिर अर्थ साइंसेज या फिर इन्वायरमेंट साइंसेज, अर्बन प्लानिंग एंड लैंड यूज, इतने डिपार्टमेंट से आपका किसी भी डिपार्टमेंट में जिससे भी डिपार्टमेंट के आपके हों फ्रेंड्स, उसमें 55% मास्टर डिग्री होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका MPhil अथवा PhD होना चाहिए। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर से है। और वहीं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स की है। और वहीं यानी कि इनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और वहीं जो OBC से बिलोंग करते हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। और इधर जो हम बात करते हैं कि सर्वेंट्स जो रिलैक्सेशन मिला, सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डिंग विद दी इंस्ट्रक्शन ऑफ आर्डर्स इशूड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो इशू किए गए हैं उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अब लाइब्रेरियन की बात करें फ्रेंड्स, तो लाइब्रेरियन का आप लाइब्रेरी साइंस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको 2 ईयर्स का अच्छा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइब्रेरी में काम करने का। और हम यहाँ नोट में बात करें तो जैसे कि UR अनरिजर्व में है, SC ST हैं या फिर OBC हैं, EWS हैं, तो इनमें क्या दिया गया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज में चेंज विदाउट एनी नोटिस, यानी कि वैकेंसी जो है इनकी संख्या है वो बिना नोटिस के भी चेंज हो सकता है। और द क्रूअल डेट फॉर डिसाइडिंग दी एज लिमिटेड सेल बी 1 जुलाई दी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है कि 1 जुलाई को आपका जो भी एज क्राइटेरिया दिया है उस तक वैलिड माना जाएगा, उसके बाद तक नहीं अगर आपका मैक्सिमम होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे कि 30 ईयर्स या 35 ईयर्स जो भी दिया गया है, अगर 1 जुलाई को आपका उससे ओवर हो गया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। अब हम आते हैं इधर देखते हैं फ्रेंड्स, जो इसकी फॉर्म में फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा करेंगे फ्रेंड्स। और वो इसी हम लिंक पर करेंगे या फिर इस लिंक से हम करेंगे। और नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो जो आपका दिया है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आपका ऑनलाइन मोड के द्वारा ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। और जो नो फिजिकल एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, आपका कोई भी फिजिकल यानी कि ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। और सेपरेटेड एप्लीकेशन एलॉन्ग विथ सेपरेट फीस शुड बी फील्ड पेड इन ऑनलाइन मोड, यानी कि जो अलग अलग कैटेगरी की है उनकी फ़ीस भी अलग अलग होगी। जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस है, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी या फिर OBC के हैं उनकी फ़ीस है 1000। और UR या OBC कैटेगरी के हैं तो उनकी फ़ीस है 500 फ्रेंड्स। और आते हैं तो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट्स में ऐसा कुछ इतना खास नहीं दिया है। देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन शैल बी कॉल्ड दी रिटन टेस्ट पर्सनल इंटरेक्शन इन केस ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन वेरियस सेंटर, यानी कि जो आपका पेपर होगा फ्रेंड्स रिटन टेस्ट होगा वो दिल्ली में आपका किसी भी सेंटर में हो सकता है, यानी कि दिल्ली में होगा पर सेंटर को नहीं बताया है, किसी भी सेंटर में वो करवा सकता है। और इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स से, यानी कि यदि अप्लीकेंट्स से जो कैंडिडेट्स हैं वो लार्ज नंबर में होंगे तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन वेरियस कंट्रीज इन इंडिया, यानी कि दिल्ली के अलावा अदर स्टेट में भी भेज सकता है। और इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ें फ्रेंड्स, तो इसमें यहाँ दिया है कि देखिए जो आपको किसी भी क्वेरी के लिए फ्रेंड्स यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल के द्वारा। और तो यहाँ और कुछ खास नहीं। और फ्रेंड्स इसकी जो लास्ट डेट बता दें वो दिया है कि जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो जो
एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन हुआ है जिस दिन से, यानी कि 8/12 को हुआ है, 8 दिसंबर 2023 को, तो उसकी 30 दिन तक ये वैलिड माना जाएगा लास्ट डेट, यानी कि 8 दिसंबर से लेकर के अगर हम 30 माने तो फ्रेंड्स, यानी कि 6 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज की बस इतनी ही सूचना थी फ्रेंड्स। थैंक यू।